हेलो गाइस, मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर आपके साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स, वो भी चैप्टर नंबर 16 से। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि हम इसके सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकें, जो भी हैं उनको सोल्व कर सकें और इसके बारे में अच्छे से जानकारी जुटा सकें। लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 16, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। व्हाट अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? एक्चुअल में व्हाट अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि होता क्या है ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसके बारे में जब भी हम इसका नाम सुनते हैं हमारी जिज्ञासाएं थोड़ी सी जागृत हो जाती है कि यार सरफेस एरिया और वॉल्यूम है क्या और ये किस लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द सरफेस एरिया इट मींस द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी कि हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं हमारे 10th क्लास का जो 16 चैप्टर है उसमें किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का यानी कि 3D शेप्स का इज ए मेजर ऑफ टोटल एरिया, जो कि एक मेजरमेंट होता है, टोटल एरिया का मेजरमेंट होता है। दैट द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की सरफेसेस के द्वारा जो एरिया हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इट मींस यदि हमारे पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसका हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। यानी उसके जितने भी फेसेज हैं सभी फेसेज का हम एरिया फाइंड आउट करके उसको यदि हम टोटल मेजर करते हैं तो वही हमारा सरफेस एरिया बन जाता है। अब इसी में हम बात करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट और 3D शेप्स। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, जानकारी आपने ली होगी, तो चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सॉलिड ऑब्जेक्ट इट मींस ऑल 3 डायमेंशनल शेप्स, जितनी भी 3 डायमेंशनल शेप्स होती है वो सारी की सारी सॉलिड ऑब्जेक्ट बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर एंड मेनी मोर, प्रिज्म, पिरामिड एंड एटसेट्रा। बहुत सारी शेप्स होती है जो 3D शेप्स में होती है। इसमें जो एंगल होता है वो हमारा किस तरीके से होता है, देखिए इसमें हम 3 डायरेक्शन में इसको शो कर सकते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, ये तीनों डायरेक्शन में हम इसको शो कर सकते हैं। यही हमारा 3 डायमेंशनल शेप्स का डायग्राम हो सकता है। और इसको यदि हम शो करना चाहें क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन और सिलेंडर, तो उसको हम 1 बाय 1 सभी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को शो करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे। नाउ हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअल में? देखो सीधी सीधी बात है, मैं आपको बता देता हूं कि वॉल्यूम हम सॉलिड ऑब्जेक्ट का ही फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 3D शेप्स का वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी 2D शेप्स का हम वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे हमारे को अमाउंट ऑफ स्पेस फाइंड आउट ही नहीं होता, यानी कि कवर करने के लिए या फिल करने के लिए कोई स्पेस ही अवेलेबल नहीं होता है। जैसे 2D शेप्स की हम बात करें, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तो ये सारी की सारी क्या है 2D शेप्स हैं, तो इसमें हमें कोई स्पेस अवेलेबल नहीं होता है ताकि हम उसके अंदर कुछ फिलअप कर सकते, कोई भी मैटर हम उसमें फिल कर सकें। तो यहां हम करने जा रहे हैं 3D शेप्स का यानी सॉलिड शेप्स का वॉल्यूम फाइंड आउट। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? हमारा क्वेश्चन होगा कि वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है। सो द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता क्या है, इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी कि एक स्पेस का एक अमाउंट होता है ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा अमाउंट ऑफ स्पेस कितना उसने कवर कर रखा है वही हमारा वॉल्यूम होता है। यदि हमारे पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल है ताकि हम उसके अंदर कुछ भी फिल अप कर सकें, एयर, वाटर एंड मैनी मोर, कुछ भी हम उसके अंदर फिल कर सकते हैं। और दैट इज इंक्लोज्ड बाय ए कंटेनर, जो कि एक कंटेनर के द्वारा क्या हो, इंक्लोज हो, बंद होना चाहिए, यानी कि उसके चारों तरफ बाउंड्री या उसके चारों तरफ हम कोई भी फेसेस ऐड करके उसको बना सकते हैं। तो ये हमारी सरफेस एरिया की बात आ चुकी है, ये हमारे वॉल्यूम की बात। इन दोनों का डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से शो अप कर रखा है। तो सबसे मेन चीज आती है इन दोनों का डेफिनेशन, उसके बाद में हम इनके जो है फॉर्मूलेज वगैरह डिफरेंट शेप्स के लिए बनाएंगे और उसको हम समझेंगे अच्छे से। चलिए अभी क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो क्यूबॉइड एंड क्यूब, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्यूबॉइड एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ क्यूब। यहां से यदि हम देखना चाहें, देन वी हैव ए क्यूबॉइड एंड वी नो दैट these are the vertex of cuboid 5, 6, 7, 8. It means in a cuboid we have at least
8 वर्टेक्स, टोटल जो वर्टेक्स होते हैं एक क्यूबॉइड में, जिसको हम एज ए कॉर्नर भी नोटिस कर सकते हैं, एज ए कॉर्नर डिनोट करते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो ही वर्टेक्स होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको वर्टेक्स काउंट कर सकते हैं। देन वी हैव टोटल वर्टेक्सेस एट, नाउ इन क्यूब वी हैव आल्सो 8 total vertex. So these are the vertex in cube and cuboid. Here in cube and cuboid, total number of vertex is 8 in both. Now edges in cube and cuboid both have edges. So in cuboid we have at least 12 edges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 12. टोटल जो वर्टेक्स एजेस होती है क्यूबॉइड में वो भी 12 होती है, एंड इन क्यूब ऑल्सो 12 एजेस। नाउ बात करते हैं फेसेस की। सो इन क्यूबॉइड वी हैव 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We have 6 faces in cuboid and same 6 faces in cube, but here condition apply for cube and cuboid. In cuboid we have 12 edges but not equals all edges each other. सारी की सारी edges एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है। Here condition apply only opposite edges are equal to each other of opposite faces, but in cube all edges are equal in cube. Why? Because cube made by square, cube हमेशा स्क्वायर से बनाया जाएगा, but cuboid made by rectangle। यहाँ हम rectangle का यूज करके इसको बना रहे हैं, and here we are using square to make a cube. So clear होता है यहाँ से, in cube and cuboid we have vertex, we have faces, it means, and we have edges. So total number of vertices 8 and total number of edges is 12 in both and 6 number of faces in both. यहाँ पे हमें जो faces, vertex और edges मिलता है वो हमने काउंट कर लिया है, सभी में सेम आ रहा है। अब हम इसके